नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन भारती। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब चर्चा करेंगे शरद पवार के बारे में। एनसीपी के नए उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा हो रही है। शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए कि वो अब अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं और अब एक नए अध्यक्ष की जरूरत एनसीपी को होनी चाहिए और एनसीपी अपना एक नया अध्यक्ष चुने। लेकिन इसको लेकर के गतिरोध बन गया है। जो भी कार्यकर्ता है, जितने भी लोग हैं, जितने भी एनसीपी के नेता हैं, वो सब पोस्टर बैनर लेकर के जमा हैं और उनका कहना है कि नहीं, जो है शरद पवार आप मत हटिए और हम जो है आपको एनसीपी के अध्यक्ष पद से नहीं जाने देंगे। और इसको लेकर के जो है काफी जो है भीड़ जमा है। मैं यदि आपको दिखाना चाहूं तो जो स्थिति अभी महाराष्ट्र में बनी है वो काफी डेलिकेट हो गई है एनसीपी को लेकर के। सीधे पूजा के पास चल सकते हैं। पूजा बारामती में है। सुनील सिंह जो है हमारे सहयोगी, हम उनके पास भी जाएंगे। हमारे पास मेहमान भी होंगे। पूजा, बताइए बारामती क्या कह रहा है? जी बाबा, ये तीसरा दिन है और लगातार हम जब यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हर घर में पवार परिवार का कनेक्ट इतना स्ट्रांग क्यों है। तो सबसे बड़ा कारण है रोजगार। जिस तरह से हर घर के किसी एक शख्स को रोजगार पहुंचाने की कोशिश हुई है, वो हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट्स आगे रख रहे हैं। सबसे बड़ा तो कृषि क्षेत्र है, जहाँ पर उसको किसानों को सशक्त करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से कितना बड़ा काम हुआ है। इस वक्त आप तस्वीरें देखें, हम यहाँ के हाईटेक टेक्सटाइल पार्क में हैं और यहाँ पर आप देखें जो 80% वर्कफोर्स है, ग्रामीण महिलाएं, जो बारामती की ही ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर रोजगार देने की कोशिश हुई है। जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की आती हैं, उनको पहले यहाँ पर ट्रेन किया गया। तो 2008 में ये जो हाईटेक टेक्सटाइल पार्क है वो ऑपरेशनल हुआ। उसके 1 साल पहले से उनको ट्रेनिंग देनी शुरू हो गई थी और उसके बाद आप देखें यहाँ पे 80% जो वर्कफोर्स है वो महिलाओं का है। तो रोजगार के लिए बाहर से लोग यहाँ आते हैं। आप देखें एक तालुका लेवल पे महाराष्ट्र में इकलौती ये तस्वीर है कि एक तालुका लेवल पे इस तरह का हाईटेक टेक्सटाइल पार्क बना है। एमआईडीसी के अंदर जगह प्रोवाइड की गई है, बिजली, पानी, और आप देखें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 40% फंडिंग उनकी होती है, 9% स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो सरकारें भले बदली हों लेकिन यहाँ का काम हमेशा से चलता रहा। कोविड के दौरान 2 साल भी ये बंद नहीं हुआ। मास्क, पीपीई किट, तमाम चीज़ें यहाँ पर बनती रही ताकि इनका रोजगार ना छिने। तो किस तरह से जमीन पर आप देखें पवार परिवार के करीबी ये हैं और किसी तरह से भी पवार जो भी फैसला लेते हैं शरद पवार, उनके लिए वो मान्य होगा। लेकिन जमीन पर चेहरा अजीत पवार है। ये तमाम लोगों से हमने बात की है। लेकिन यहाँ पे जो चीफ मैनेजर है अनिल वाघ, उनसे हम बात करेंगे। सर, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि जमीन से इतना जुड़ाव जो पवार परिवार का है वो रोजगार, उसका एक बड़ा कारण है। टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत 2008 में यहाँ पर हुई थी और महिलाओं को सशक्त किस तरह से इसे किया जा रहा है उसको बता सकें और पवार कनेक्शन कितना स्ट्रांग रहा है रोजगार क्षेत्र में। पवार साहब के नेतृत्व में बारामती में सेंट्रल गवर्नमेंट के SITP स्कीम में से ये प्रोजेक्ट इधर आ गया। तो यही ध्यान में रखा गया था कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार निर्मित देने का ये टारगेट रखा था। इसलिए पवार साहब के नेतृत्व में अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर चेयरपर्सन सुनेत्रा वैनी पवार, एक महिला होने के कारण महिलाओं के रोजगार निर्मित करने वाला प्रोजेक्ट इधर MIDC में हो और ज़्यादातर महिलाएं, ग्रामीण भाग की महिलाएं इधर काम करे, इसलिए ये प्रोजेक्ट इधर लाया गया। और इसके लिए SITP स्कीम में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में से जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो बेनिफिट लेके इधर MIDC में एक 60 एकड़ जगह एक्वायर की गई है इस प्रोजेक्ट के लिए। और इधर ज़्यादातर पूना, मुंबई और उधर से गारमेंट इंडस्ट्री में से बहुत से वेल नोन ब्रांड को इधर इनवाइट किया गया, जैसे कि कॉटन की कंपनियां जुड़ी। हाँ, जी, हम सीधे सुनील के पास चल सकते हैं। पूजा के पास चलेंगे। सुनील जी, बताएं क्या हो रहा है? देखिए बाबा, यहाँ तो हो रहा है इंतजार, क्योंकि 11 बजे बैठक वहाँ पर शुरू हो चुकी है एनसीपी के प्रदेश कार्यालय में। सभी नेता वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो जानकारी मिल रही है, पहले तो जो युवक राष्ट्रवादी कांग्रेस है उन्होंने भी अपनी तरफ से एक रिजोल्यूशन पास करके उस समिति को दे दिया है जिसमें कहा गया है कि शरद पवार ही पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए। इस बैठक में भी यही तय होने वाला है कि जो प्रफुल्ल पटेल है वो अपना प्रस्ताव रखेंगे कि चूँकि पवार साहब ने बिना पार्टी से बात किए, मंत्रणा किए, उन्होंने अब एक तरफा फैसला लिया है, तो हम सभी को वो मंजूर नहीं है और पवार साहब ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने रहें। उसके बाद आगे क्या होगा ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल मैं यहाँ पर सिल्वर ओक पर हूँ, जहाँ पर कि शरद पवार जी का घर है
देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ है, इसके आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं है। अंदर सुबह कुछ नेता जो वरिष्ठ आकर जरूर शरद पवार से मिल के गए, इसके बाद सुप्रिया सुले और बाकी सब नेता यहाँ से निकल गए जो मीटिंग में हैं। अमूमन शरद पवार 10 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, वो जाकर वाई बी चौहान सेंटर में बैठते हैं और वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं दोपहर 3 बजे तक। लेकिन आज वो अभी तक इस घर में ही हैं, अपने घर में ही हैं यहाँ पे, यानी कि यहीं पे मौजूद है, वाई बी चौहान सेंटर नहीं गए हैं। तो हो सकता है कि दो संभावनाएं हैं, एक तो जो समिति है अपना फैसला ले और फैसला लेकर या तो फ़ोन पर उनसे बात कर ले, या फिर वो खुद यहाँ पर आए नेता और आकर घर में शरद पवार के सामने अपनी जो भी उन्होंने प्रस्ताव पास किया है, फैसला लिया, वो बताएं। और उसके बाद शरद पवार क्या निर्णय लेते हैं उस पर देखना होगा। लेकिन जी आप क्या सुन रहे हैं, सुनील क्या जी होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। सुनील जी, हम और आप कई दिनों से इस खबर को डिस्कस कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है, क्या कार्यकर्ताओं का दबाव, नेताओं का दबाव फोर्स करेगा पवार साहब को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए, या फिर जो सक्सेशन का प्लान है, जो सुप्रिया सुले के बारे में सुन रहे हैं कि वो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या ये स्थिति रहेगी? क्या सुन रहे हैं आप वहाँ पे? देखिए बाबा, सुनने को तो बहुत सी बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सुप्रिया सुले को मान लिया जाए और अजीत पवार के पास राज्य की कमान दे दी जाए, यहाँ के राज्य के एक नेतृत्व वो संभाल सकते हैं, यानी कि आगे जब भी मुख्यमंत्री का चेहरा पद पर दिया जाएगा। क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर बनती है या फिर चुनाव होता है तो जो अजीत पवार हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। हालांकि इसके पहले जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री संभाला था, उन्होंने पद संभाला था। तो एक बात ये भी बीच का रास्ते के निकल के आ रही है। लेकिन पवार क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो समझ पाना, कह पाना बहुत मुश्किल होता है। उनकी राजनीति को, उनकी राजनीतिक चालों को समझ पाना। तो फिलहाल तो कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि शरद पवार ही के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बने रहें। लेकिन अगर पवार नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि इस सूरत में सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है और अजीत पवार को राज्य की कमान दी जा सकती है, यानी कि राज्य के एक बड़े नेता के रूप में, चेहरे के रूप में उनको मान्यता दी जा सकती है। लेकिन ये भी एक बात सुनने को आ रही है कि हो सकता है कि जिस तरह का दबाव है पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, और सिर्फ पार्टी और कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के दूसरे दलों के नेताओं का भी एक तरह से दबाव है। और देश के भी जो विपक्ष है उसके बड़े बड़े नेताओं के, जैसे राहुल गांधी ने फोन कर सुप्रिया सुले से इस मसले पर बात की थी, एम.के. स्टालिन ने फोन करके बात की थी, और भी बड़े नेताओं के बाद नाम आ रहा है जो लगातार बात कर रहे हैं। और सभी चाहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी से अगर लड़ाई लड़नी है, उसको चुनौती देनी है, तो शरद पवार का विपक्ष एकता के उस खेमे में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनका एक बड़ा कद है, बड़ा राजनीतिक अनुभव है और वो एक ताकत के तौर पर है। भले ही उनकी पार्टी एक राज्य में सीमित है, लेकिन उनकी जो स्वीकारता है पूरे देश में कहीं ना कहीं है, तो उनकी बहुत ज़रूरत है। तो हो सकता है ऐसे में एक नया रास्ता ये निकाला जाए कि पवार अध्यक्ष बने रहें, कार्याध्यक्ष के तौर पर एक नया पद लाया जाए, जैसा कि नए नेतृत्व की बात की जा रही है, जैसा कि शरद पवार ने कहा है कि नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए और वो शरद पवार के नेतृत्व में काम करें। तो वो कार्याध्यक्ष कौन होगा, अजीत पवार या सुप्रिया सुले, ये भी देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा। वैसे सुप्रिया सुले इस पूरे मामले में नंबर 1 पर चल रही है। अगर हम कहें कि किसका पलड़ा भारी है तो सुप्रिया सुले का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर या कार्याध्यक्ष के तौर पर उनका पलड़ा भारी है। अजीत पवार जो है राज्य में बड़े नेता है, बड़े लोकप्रिय हैं, कार्यकर्ता भी उन्हें चाहते हैं, लेकिन संगठन को एक साथ बनाए रखने के लिए और उसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए रखने के लिए जो चेहरा चाहिए वो राष्ट्रीय चेहरा चाहिए, और वो सुप्रिया सुले ही है। सुनील जी, हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है मीटिंग की तस्वीर है, और ये जो मीटिंग जिस मीटिंग में ये तय होना है, ये इसमें 18 मेंबर्स हैं। अजीत पवार हैं, इसमें सुप्रिया सुले हैं, जयंत पाटिल है, दिलीप वलसे पाटिल है, छगन भुजबल है, प्रफुल्ल पटेल है, अनिल देशमुख हैं, जयदेव गायकवाड़ हैं, राजेश टोपे हैं, जितेंद्र अवान हैं, धनंजय मुंडे हैं, हसन मुशरिफ, सुनील तटकरे, फौजिया खान, के शर्मा, धीरज शर्मा, पीसी चाको और सोनिया दुल्हम, ये करके ये 18 लोगों की ये कमेटी है जिसको तय करना है कि आज क्या होना है, क्या प्लान जो है वो शरद पवार साहब ने जो इस्तीफा दिया है उस पर ये कमेटी तय करेगी कि आगे की क्या, इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है। संभावनाएं कई बन रही हैं। उधर शरद पवार से कई दलों के नेताओं ने भी फोन पर बात की और एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के उनके फैसले को लेकर चर्चा की। नेशन कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह,
सीपीआई के नेता डी राजा ने शरद पवार से फोन पर उनके इस्तीफे के फैसले पर चर्चा की है। आपको बता दें, शरद पवार 2024 में विपक्ष की एकजुटता का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे में तमाम नेताओं की नजर इस बात पर बनी हुई है कि बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। जी, अब सीधे सोहित के पास चल सकते हैं, जहां पे सारा कुछ जो एक्शन चल रहा है। सोहित, क्या हो रहा है वहां पे? काफी कार्यकर्ता जमा है, मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो चाहिए था, बाहर जाएगा ना सोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या कुछ हो रहा है वहां पे? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है। हम सोहित के पास दोबारा जाना चाहेंगे, तो हम कई फिलहाल मौजूद हूँ एनसीपी हेडक्वार्टर में। एनसीपी का ये दफ्तर है जहाँ पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और उसकी तैयारी चल रही है। यानी तो कमेटी की उनकी बैठक 11 बजे शुरू हुई और 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी चीजें बताई जाएंगी। प्रफुल्ल पटेल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने वाले हैं। आज सुबह जो मेरी बात हुई थी तब यही बताया गया था कि प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि उनकी ओर से एक प्रपोजल लाया जाएगा और एक मोशन लाएंगे जिसमें उनका कहना होगा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जो फैसला लिया है उसे हम मंजूर नहीं करते हैं। अब बाहर हमने देखा एनसीपी दफ्तर के बाहर किस तरह से भीड़ है। 2-3 चीजें साफ हो गई हैं। शरद पवार ने एक बार फिर से बता दिया कि पार्टी को लेकर चाहे कितनी भी बातचीत लोग क्यों ना करें, पार्टी में केवल एक ही शख्स की बात चलती है, वो है एनसीपी प्रमुख शरद पवार। और इस कमेटी का जो भी फैसला होगा उसके बाद ये कमेटी अपने फैसले को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पास जाने वाली है। शरद पवार क्या कहते हैं ये देखना अहम होगा। ये संभव है कि शरद पवार को अध्यक्ष बनाया रखे और एक कार्याध्यक्ष के तौर पर किसी को लाया जाए, या ये भी संभव है कि ये कहेंगे कि हम चाहते हैं कि शरद पवार ही अध्यक्ष में, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता, आप उसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पार्टी कार्यालय में हम मौजूद हैं जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रफुल्ल पटेल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे। 11 बजे अगर शुरू होती है कमेटी की बैठक और 11:30 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, तो उससे ये साफ है कि ज़्यादा कुछ बैठक में चर्चा नहीं हुई। जब मेरी सुबह जितेंद्र अवार्ड से हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही कहा, हमें एक ही चीज़ पता है कि शरद पवार को ही अध्यक्ष पद पर रहना चाहिए। तो पिछले 4 दिनों से एक तरीके से शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन देखने मिला। अलग अलग जगह पर बैनर होर्डिंग लगे, कार्यकर्ताओं ने खून से पत्र लिखा। उसके बाद हमने देखा कि कमेटी के बाद अब सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना अहम होगा, क्योंकि उससे एनसीपी का भविष्य तय होगा। लेकिन जो बातचीत मेरी हुई है और जो जानकारी मिली है, उनका यही कहना है कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहें। उसके अलावा जिसे भी आप पार्टी में जो कुछ बनाना चाहते हैं आप बनाएं, लेकिन अध्यक्ष पद पर आप ही रहें। और शायद इसी का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले 10 मिनट में किया जाए। तो क्या कुछ किया जाता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कहा जाता है, ये देखना अहम होगा और इसका किस तरह से असर होता है। जी सोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका शायद जो जवाब है वो अगले 10 मिनट में मिलेगा। मंगलवार से लगातार महाराष्ट्र में केवल एनसीपी और एनसीपी के भविष्य को लेकर ही सवाल उठते जा रहे हैं और सवाल यही है कि अगर शरद पवार नहीं तो कौन, और क्या ये जो पूरा सवाल है इसका जवाब आज मिलता है या फिर इसके बाद आगे फिर शरद पवार कुछ कहते हैं। वो ये है कि शरद पवार भी वाईवी चौहान ऑडिटोरियम में आने वाले हैं, तो ये संभव है कि इस बैठक के बाद और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ नेता उनसे मिलने जाएं। वहां पर क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। बहरहाल अगले 5 से 10 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है। जी सोहित, आप बने रहिए। लेकिन मैं उससे पहले सोहित ने जितेंद्र अवार्ड से बात की है, वो सुनवाना चाहता हूं कि मीटिंग में जाने से पहले जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा है सोहित से, वो सुनते हैं और उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ एनसीपी विधायक जितेंद्र अवार्ड मौजूद हैं। सर, आज एक अहम दिन है जहां पे कमेटी की बैठक होने वाली है। पहले दिन से हमने देखा आपने इस्तीफे की भी पेशकश की, आप वहां पर भावुक भी हुए थे। आज आपकी क्या मांग रहेगी, इस पूरे कमेटी से भी आपकी क्या मांग रहेगी? बड़े पैमाने पर नीचे भी प्रदर्शन क्या होता है देखेंगे ना, भाई के अंदर क्या होता है देखेंगे। लेकिन अंदर आप लोगों की एक ही मांग है जो बैनर्स में भी लिखा हुआ है कि उन्हें कंटिन्यू करना है। क्या चाहेंगे, क्या आप लोगों की वापस बातचीत हो पा रही है पवार साहब से? वो सुन रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं, ऐसी बात को सुनना ही पड़ेगा। ये जनता की मांग है, भारत के जनता की मांग है। ऐसा शरद पवार जनता की नहीं सुनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर
ये भी कहा जा रहा है कि वो अध्यक्ष रहे, एक कार्याध्यक्ष लाया जाए या फिर कुछ और। अध्यक्ष लाओ, नहीं तो कुछ भी करो, शरद पवार अध्यक्ष रहेंगे। आपकी यही मांग है? आपको आज क्या लग रहा है, कमेटी में यही सारी चीजों पर चर्चा होगी और क्या अभी तक गया नहीं अंदर क्या होता है देखते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से जितेंद्र आव्हाड को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि शरद पवार को ही एनसीपी का अध्यक्ष बना रहना होगा, वही मांग कर रहे हैं। कमेटी की जब बैठक होती है उसमें क्या कुछ फैसला होता है, ये देखना अहम रहेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सुहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।